बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जी प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन में हमारे पास कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं कि हम अक्सर स्टूडेंट जो हमारे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं जी कि हम यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सी लगाएं, क्योंकि एक ही वर्ड के साथ एक ही वर्ब के साथ दो प्रेपोजिशन लग रही होती हैं, तो उनका डिफरेंस क्या हो सकता है जी। तो पहला हमारे पास जो पेयर है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है जी एग्री विद वर्सेस एग्री टू। कि हम एग्री विद कहाँ लगा सकते हैं और एग्री टू कहाँ लगा सकते हैं, ये आगे चल के एग्जांपल के साथ आपको मैं डिफ़ाइन करूँगा जी। एक और पेयर हमारे पास है जी पार्ट फ्रॉम वर्सेस पार्ट विद जी। कि हम किस जगह पे पार्ट का वर्ड तो सिमिलर दोनों के लिए, तो क्या पार्ट फ्रॉम कहाँ लगेगा और पार्ट विद कहाँ पे लग सकता है जी। इनका कोई प्रॉपर डिफरेंस हो सकता है जी। बिल्कुल इसका प्रॉपर डिफरेंस है कि हमने पार्ट फ्रॉम यहाँ पे लगाना होगा और पार्ट विद जो है किसी और जगह लगाना होगा। उसको आगे चल के डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा जी। थर्ड पेयर हमारे पास जो है वो डील इन वर्सेस, कि डील इन हम कहाँ लगा सकते हैं जी, और डील विद क्या होगा जी। डील इन वर्सेस डील विद जी, तो इनका डिफरेंस हमारे पास क्या होगा जी। तो आज की इस लेक्चर में हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1 प्रेपोजिशन की है उसमें हमारे पास जी 10 क्वेश्चंस होंगे और विद एग्जांपल्स हम आपको एक्सप्लेन करते हैं जी। पहला सेंटेंस है वी एग्री डैश हर सजेशन। तो यहाँ पर आपने एग्री तो सिमिलर है दोनों के अंदर, लेकिन आपने सजेशन को देखना है जी कि अगर आप किसी की सजेशन से मुतफिक हैं तो उसके लिए क्या लगेंगे जी, ऑन, टू, विद या ऑफ। तो एग्री सजेशन के लिए अगर आप एग्री हैं तो आपके पास होगा जी वी एग्रीड टू हर सजेशन जी। तो यहाँ पर अगर आप किसी की सजेशन से मुतफिक हैं तो एग्री टू। और नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है आई एग्री डैश यू ऑन दिस इशू। तो यहाँ पे आप किसी पर्सन के साथ मुतफिक हैं। अब पहले क्या था जी, सजेशन थी, अब यहाँ पे बजाते खुद पर्सन है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं एट, ऑन, विद और ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा जी, आई एग्री विद यू ऑन दिस इशू। तो यहाँ पे पर्सन के साथ अगर आप एग्री हैं तो एग्री विद विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है जी आई कुड नॉट पार्ट डैश माई कज़न। तो यहाँ पर आप किसी ब्लड रिलेशन या किसी भी रिलेशन से, आप किसी पर्सन से जुदा नहीं होना चाहते, तो उसके लिए 4 ऑप्शन है विद, फ्रॉम, ऑफ या टू। तो यहाँ पे क्या लगेगा जी, अगर आप किसी पर्सन से किसी नहीं अलग होना चाहते तो उसके लिए क्या होगा जी, पार्ट विद जी। ठीक है जी। अगला हमारे पास है जी एग्जाम्पल नंबर 4, ही डिड नॉट पार्ट डैश हिज कैश ईजीली। तो यहाँ पे आपकी पोजेशन है, मीन लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है और आपकी पोजेशन है, तो ऑफ, फॉर, टू या फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए जी, पार्ट विद। तो हम किसी रिलेशन के लिए लगा चुके हैं, तो एग्जैक्टली हमारे पास क्या होगा जी, ही डिडंट पार्ट फ्रॉम हिज कैश ईजीली। तो पार्ट विद वर्सेस पार्ट फ्रॉम का ये डिफरेंस होगा जी। हिज फादर डील्स क्लॉथ बिजनेस। यहाँ पे हमारे पास डील इन भी था और डील विद भी था, तो 2 ऑप्शन हमारे पास, इसके 4 ऑप्शन होंगे जी, टू, विद, इन या एट। अगर आप किसी भी कारोबार से मुंसलिक हैं तो फिर हमारे पास होगा जी डील्स इन। हिज फादर डील्स इन क्लॉथ बिजनेस हो सकता है, हिज फादर डील्स इन मेडिसिन बिजनेस हो सकता है जी, हिज फादर डील्स इन हमारे पास ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप किसी भी अगर बिजनेस से रिलेटेड डील की बात कर रहे हैं, लेन देन की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा जी, हिज फादर डील्स इन क्लॉथ बिजनेस। तो यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी, डील्स इन क्लॉथ बिजनेस। तो यहाँ पे हमारे पास डील्स इन होगा। अगर हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, वी ओनली डील कंपनीज। तो यहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक बिजनेस की बात नहीं कर रहे, कंपनी की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा जी, डील विद कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 7, द मैच एंडेड आ ड्रॉ। तो यहाँ पर हमारे पास जो बगैर हार या जीत के कोई भी खेल हो उसके लिए हम ड्रॉ का वर्ड यूज़ करते हैं जी, कि ड्रॉन गेम। जिस तरह हमारे पास है ड्रॉन गेम, बगैर किसी हार जीत के, बगैर किसी फैसले के जो
मुलतवी हो जैसे ड्रॉ कहते हैं जी। तो यहाँ पे क्या होगा जी, द मैच एंडेड इन ड्रॉ, तो हमारे पास ही एंडेड इन। अगला हम एंड के एग्जांपल देते हैं जी, ही एंडेड द कॉन्सर्ट अ सैड सॉन्ग। 4 ऑप्शन हमारे पास है जी, ऑन, एट, ऑफ एंड विद जी। तो पहले तो एंडेड इन हो चुका है, तो अब क्या आना चाहिए जी, द कॉन्सर्ट एंडेड विद अ सैड सॉन्ग। एग्जाम्पल नंबर 9, वी अराइव्ड क्वेटा लेटर दैट डे। तो यहाँ पर आप किसी प्लेस पर पहुँच रहे हैं जी, तो प्लेस के लिए आपके पास पहले भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होगी जी कि प्लेस के लिए हम मोस्टली तौर पे प्रेपोजिशन क्या यूज़ करते हैं जी, इन। तो 4 ऑप्शन है जी, इन, एट, टू एंड फॉर। तो क्या होना चाहिए जी, वी अराइव्ड इन क्वेटा लेटर दैट डे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ जी, इन। एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास है, वी अराइव्ड द स्टेशन यस्टरडे। तो अब आप किसी भी शहर की एक स्पेसिफिक प्लेस पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। 4 ऑप्शन है जी, ऑन, टू, एट एंड इन। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रेपोजिशंस में कि किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए अगर आपने प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा जी, वी अराइव्ड एट द स्टेशन यस्टरडे। तो यहाँ पर एट द स्टेशन